आज पूरी दुनिया की नजर साउथ चाइना सी पर है। चाइना वहाँ समुंदर के बीचों बीच आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है ताकि वो पूरे ओशन को कंट्रोल कर पाए। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में इसे अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्रेटेजी कहते हैं, जिसके अंदर यूएसए ने भी अपना डियागो गार्सिया नाम का आइलैंड इंडियन ओशन में तैयार करके रखा है, जिसके हेल्प से यूएसए इंडियन ओशन में अपनी पावर दिखाता है। अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर ये जमीन के वो टुकड़े होते हैं जो कि दुश्मनों को समुद्र में आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आज से 350 साल पहले जब अमेरिका एक कंट्री भी नहीं था, तब एक विजनरी किंग ने ये एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्रैक कर ली थी। लोग उन्हें आज भी एक महान योद्धा की तरह देखते हैं, लेकिन मेरे लिए वो बस महान योद्धा से कई ज्यादा है। वो एक जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्ट है। क्या आपने पहचान लिया दोस्तों? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज हम छत्रपति जी के वो जियोपॉलिटिकल हिडन स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे जो आज भी इंडिया और चाइना के पावर स्ट्रगल का बेस है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ देवेंद्र निमसे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, जहाँ पे हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, आज हम हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले बल्कि जानने वाले फ्यूचर को बेस्ड ऑन हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वीं सेंचुरी में इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट एक जियोपॉलिटिकल मेस था। एक तरफ पोर्तुगीज थे, दूसरी तरफ सिद्दीज और तीसरी तरफ ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया में घुस रहे थे। उस टाइम के ज्यादातर किंग्स की सोच लैंड सेंट्रिक हुआ करती थी, जिसका मतलब है उनके हिसाब से जंग सिर्फ जमीन पर जीती जा सकती थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो देखा जो कोई नहीं देख पाया। उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया जिसमें ये कहा था कि ही हु हैज द नेवी ओन्स द सी। इसका मतलब अगर आपके पास शक्तिशाली नेवी है तो आप पूरे समुद्र पे कंट्रोल कर सकते हो। और फिर क्या था दोस्तों, उन्होंने जीरो से शुरू करके 60 बड़ी बड़ी कॉम्बैट वेसल्स और 400 बोट्स की एक नेवी खड़ी कर दी। लेकिन उनका असली मास्टर स्ट्रोक शिप्स नहीं था, उनका असली मास्टर स्ट्रोक था ज्योग्राफी। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज इंडिया के ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से जानते थे और उन्होंने समुद्र के बीच सिंधुदुर्ग, कंदेरी जैसे 15 से ज्यादा सी फोर्ट्स बनवाए। और ये फोर्ट्स बस पत्थर के महल नहीं थे, ये उस जमाने के स्टेशनरी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जैसे एक्ट करते थे। ये वही कंसेप्ट है जिसे मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में एंटी एक्सेस एरिया डिनायल या फिर A2AD के नाम से भी जाना जाता है, जिसके दौरान दुश्मन को एंट्री करने से पहले ब्लॉक कर देना होता है। जो स्ट्रेटेजी आज चाइना साउथ चाइना सी में यूज कर रहा है, वही स्ट्रेटेजी छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले पोर्तुगीज और ब्रिटिशर्स को रोकने के लिए यूज की थी। और शायद इसीलिए 2022 में इंडियन नेवी ने अपने फ्लैग से ब्रिटिश क्रॉस को हटा के छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा लगा दी। इट्स नॉट जस्ट अ ट्रिब्यूट, इट्स एन एक्नॉलेजमेंट कि इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी की जड़ें कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के विजन से जुड़ी है। अब आते हैं गवर्नेंस पे। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य बढ़ते जा रहा था, उस हिसाब से गवर्नेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। क्योंकि अक्सर कहा जाता है पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर ये तो बड़े बड़े साम्राज्यों को खत्म कर सकती है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन 350 साल पहले अष्टप्रधान मंडल के रूप में दे दिया था। ये इंडिया का पहला डॉक्यूमेंटेड कैबिनेट सिस्टम था, जिसके अंदर 8 अलग अलग मिनिस्टर्स हुआ करते थे और सबके रोल्स डिफाइन हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल सुमर्स जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री संभालते थे, जैसे कि आज के डॉक्टर जयशंकर जी। अमरतैज हुआ करते थे जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालते थे, जैसे कि हमारी निर्मला सीतारमण जी। और वाकिया नाविस जो कि इंटेलिजेंस और होम मिनिस्ट्री संभालते थे, जैसे कि हमारे अमित शाह जी। सफेद कपड़ा ओ। लेकिन इस सिस्टम की सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि मंत्री कौन हो गए, बल्कि इस सिस्टम की सबसे बड़ी बात थी मेरिटोक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, उस जमाने में जब राजा का बेटा राजा बनता था, सरदार का बेटा सरदार बनता था, बादशाह का बेटा बादशाह बनता था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस रूल को तोड़ने का फैसला लिया। और उनका रूल सिंपल था, अगर आप काबिल हो तो ही आपको पदवी मिलेगी या फिर पोजीशन मिलेगी। तो फिर चाहे आप किसान के बेटे हो या किसी मंत्री के। और उस टाइम में ऑफिसर्स को सैलरीज नहीं दी जाती थी, उनको जहागीर दी जाती थी, यानी कि लैंड। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस रूल को भी चेंज करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को कैश में सैलरीज देना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि कोई भी ऑफिसर कल इतना बड़ा ना बन जाए कि वो कल छत्रपति से बगावत करने की सोचे। ये आज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सेंट्रलाइज कमांड का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आगे बढ़े तो बात करते हैं उस स्ट्रेटेजी की जिसकी हर कोई बात करता है। जी हाँ दोस्तों, गनिमी कावा या फिर गुरिल्ला वॉरफेयर। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल जैसे सुपर पावर को अपने घुटनों पे लाया था। क्योंकि मुगल्स के पास बहुत ही बड़ी आर्मी थी और पैसे की कोई लिमिटेशन नहीं थी। डायरेक्ट फेस टू फेस वॉर में उनसे जीतना काफी मुश्किल था, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने ज्योग्राफी को अपना हथियार बनाया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ अवॉइड करके सीधा मुगल्स के सप्लाई चेन पे टारगेट किया।
बिना खाना और पानी के बड़ी सी बड़ी आर्मी भी तहस नहस हो सकती है, ये उन्हें पता था। गनिमी कावा को आज भी पूरी दुनिया स्टडी कर रही है और वियतनाम वॉर में अमेरिका जैसे सुपर पावर को पीछे हटाने में भी इस स्ट्रेटेजी का काफी हेल्प हुआ, क्योंकि वियतनामी सोल्जर्स ने वही गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज की जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ इंडिया में बनाई थी। और उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क उसके तो क्या कहने, जिसके हेड बाहिरीजी नायर थे, इतना स्ट्रॉन्ग था कि दुश्मन कुछ सोचे उससे पहले उनके प्लान की जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंच जाती थी। आज के दौर में इसे ही हम शायद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज बस एक हिस्ट्री के चैप्टर नहीं थे, ही इज ए लिविंग लेगेसी। जब आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले ही अपनी खुद की नेवी खड़ी करके आत्मनिर्भर कैसे बना जाता है ये दिखा दिया था। आज के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चाहे वो चाइना का थ्रेट हो या इंडिया का इंटरनल गवर्नेंस, छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसीज और उनकी जियोपॉलिटिकल समझ आज भी ब्लूप्रिंट के जैसे यूज की जा सकती है। तो बस दोस्तों, यही थी आज की वीडियो को खत्म करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, इंडिया के लिए आज के जमाने में सबसे जरूरी क्या है, एक सी पावर बनना या फिर मेरिट बेस्ड गवर्नेंस लाना? आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज का ये विजन इंडिया के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जय शिवाजी लिख के जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जगदम्ब।